प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है ड्रग माफिया पर त्रिस्तरीय वार, पहचान, प्रहार और पूर्ण सफाया। आलेख डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी का है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना तभी साकार हो सकता है जब देश की युवा शक्ति सुरक्षित, स्वस्थ और उत्पादक बनी रहे। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने अब नशे के खिलाफ लड़ाई को केवल कानून व्यवस्था का विषय न मानकर राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और भविष्य की पीढ़ियों की रक्षा का अभियान बना दिया है। इसी सोच के साथ जारी मादक पदार्थ नियंत्रण विजन डॉक्यूमेंट 2026-29 ये संकेत देता है कि अब कार्रवाई का लक्ष्य पूरे नार्को इकोसिस्टम को जड़ से खत्म करना है। पिछले कुछ वर्षों में ये साफ हुआ है कि ड्रग्स कारोबार के तार आतंकवाद, हवाला, संगठित अपराध, सीमा पार तस्करी और डिजिटल अपराधों से जुड़ चुके हैं। ऐसे में यदि कार्रवाई केवल छोटे तस्करों तक सीमित रहे तो समस्या का समाधान संभव नहीं है। सरकार ने इसी कमजोरी को पहचानते हुए अब डिटेक्ट, डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय का नया मंत्र दिया है। मोदी सरकार की ये कार्यप्रणाली बताती है कि पहले पूरे नेटवर्क की पहचान होगी, फिर उसकी सप्लाई चेन और वित्तीय तंत्र को तोड़ा जाएगा और अंततः पूरे कार्टेल का स्थायी खात्मा किया जाएगा। इस नई नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अपराधियों के साथ साथ उनके आर्थिक ढांचे को भी निशाना बनाया गया है। वस्तुतः अब केवल मादक पदार्थ जब्त कर लेना पर्याप्त नहीं माना जाएगा। हवाला नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी के जरिए होने वाले लेन देन और डार्क नेट पर संचालित कारोबार, बैंक खातों तथा अवैध संपत्तियों तक कार्रवाई का दायरा बढ़ाया गया है। आज ड्रग तस्करी का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। ड्रोन के माध्यम से सीमा पार खेप पहुंचाना, समुद्री मार्गों का इस्तेमाल, कंटेनर तस्करी, ऑनलाइन नेटवर्क और डार्क वेब के जरिए अवैध व्यापार जैसी चुनौतियां पारंपरिक पुलिस व्यवस्था से नहीं सुलझ सकती हैं। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम डेटा शेयरिंग, तकनीकी खुफिया तंत्र, अपराध मानचित्रण और आधुनिक निगरानी प्रणाली को विशेष महत्व दिया गया है। इस अभियान में केवल सख्ती नहीं, संवेदनशीलता भी दिखाई देती है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई पूरी तरह से कठोर होगी, किंतु नशे की लत के शिकार युवाओं को अपराधी न मानकर उन्हें पीड़ित मानकर उनके पुनर्वास पर बराबर ध्यान दिया जाएगा। राज्यों की भूमिका को लेकर भी सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई केवल केंद्र सरकार नहीं जीत सकती। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को अधिक संसाधन, एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, मजबूत चार्जशीट और जवाबदेह व्यवस्था पर जोर बताता है कि अब परिणाम आधारित कार्य संस्कृति विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि राज्यों में ये व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है तो ड्रग्स नेटवर्क पर लगातार दबाव बनाए रखना संभव होगा। विशेष एनडीपीएस अदालतों के गठन पर दिया गया जोर भी स्वागत योग्य है। अक्सर वर्षों तक मुकदमे लंबित रहने से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। यदि जांच के साथ त्वरित सुनवाई और शीघ्र सजा सुनिश्चित होती है तो इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी व्यापक होगा और ड्रग्स कारोबार में शामिल लोगों के लिए कानून का डर बढ़ेगा। सरकार ने सीमावर्ती गांव, बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और संवेदनशील जिलों में तकनीकी निगरानी तथा कम्युनिटी पुलिसिंग का विस्तार किया है। इसके साथ ही अवैध अफीम और अन्य मादक फसलों की खेती के खिलाफ बढ़ती कार्रवाई ये दर्शाती है कि सरकार उत्पादन के स्रोत पर भी समान सख्ती बरत रही है। ड्रग्स के खिलाफ समाज की भागीदारी को अभियान का आधार बनाना भी दूरदर्शी कदम है। माता पिता, शिक्षक, शिक्षण संस्थान, युवा संगठन और सामाजिक संस्थाएं यदि इस लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो नशे की मांग स्वतः घटेगी। इस संबंध में पिछले वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ा है। रिकॉर्ड मात्रा में मादक पदार्थों की जब्ती, लाखों मामलों का पंजीकरण, बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां और अवैध खेती का विनाश तथा हजारों करोड़ रुपए मूल्य के ड्रग्स का नष्ट किया जाना ये संकेत देता है कि सरकार ने इस चुनौती को प्राथमिकता दी है। अब 6,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थों के नष्ट करने का नया अभियान इस प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। निसंदेह नशा मुक्त भारत बनाने के लिए कानून, तकनीकी, न्याय व्यवस्था, सामाजिक जागरूकता और जन सहभागिता से लेकर वे तमाम उपाय एक साथ हर मोर्चे पर करने होंगे जो इसे रोकने के लिए आवश्यक हैं। डिटेक्ट, डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय की नई रणनीति इसी समग्र सोच का परिचायक है। यदि इस रोडमैप को पूरी प्रतिबद्धता और समन्वय के साथ लागू किया गया तो भारत ड्रग्स माफिया के खिलाफ निर्णायक बढ़त हासिल करेगा। तभी हम सही मायनों में विकसित भारत के संकल्प को भी एक मजबूत सामाजिक आधार प्रदान कर पाएंगे। आजकल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।